हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस बार का सबसे बड़ा तोहफा यहाँ पर दे दिया है। मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि बिल्कुल ही यहाँ पर सरप्राइज कर दिया है सभी लोगों को कि मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ अभी अपना नोटिफिकेशन जारी कर देगा, लेकिन इसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतनी तेज प्रक्रिया कभी नहीं की है एसबीआई ने। मतलब एसबीआई का अभी अभी रिजल्ट आया, मुश्किल से हार्डली हफ्ता 10 दिन हुआ है। 3 तारीख से 9 तारीख तक तो इसके इंटरव्यू ही चले थे। ओके, 6 से 9 तक, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरव्यू होने के बाद, रिजल्ट देने के बाद, रिजल्ट भी बहुत तेजी से दिया था और अब इस साल का नोटिफिकेशन भी इतनी जल्दी जारी कर दिया है जो किसी ने सोचा नहीं था। बात करते हैं अगर देखो इस नोटिफिकेशन के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें हैं इस नोटिफिकेशन में। जो खास बात है ना, वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें दी गई हैं, ये चीजें आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर एसबीआई का जो नोटिफिकेशन है वो भी आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वैसे काम की जो चीजें हैं ना, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर फटाफट से बता देता हूँ। देखो, कई सारी चीजें हैं जो आप लोगों के लिए काम की हैं, जानने के लिए जरूरी है। ओके, तो अभी आप लोगों का ये सबसे पहली चीज जो आएगी ना, वो ये आएगी कि आप लोगों को जाननी चाहिए इस बार की वैकेंसीज कितनी है। तो देखो, इस बार की वैकेंसी पिछली बार से भी कम है। इस बार सिर्फ 541 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 41 वैकेंसी जो है ना वो बैकलॉग कैंडिडेट्स के लिए हैं। ठीक है, और बाकी की रेगुलर वैकेंसी 75 एससी में है, 37 एसटी में है, 135 ओबीसी में है, 50 ईडब्ल्यूएस में, और यूआर में सिर्फ 203 वैकेंसीज हैं इस बार। काफी कम वैकेंसीज हैं। पिछली बार भी मतलब थोड़ी सी ज्यादा थी, उससे पहले थोड़ी सी ज्यादा थी। 1000 के आसपास वैकेंसीज आया करती थी, लेकिन अब तो काफी ज्यादा कम हो गई हैं। बाकी सारी चीजें वही हैं, कोई ज्यादा है नहीं कि मतलब इन सब चीजों के लिए जो भी बेंचमार्क और डॉक्यूमेंट लगेगा वो चीज है ही है। ठीक है ना। आगे अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, आखिरकार क्या क्या डेट है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो देखो वो ये है। सिंपल सी चीज है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आप लोगों को दिक्कत परेशानी कुछ होने नहीं वाली। देखो, 24 तारीख यानी कि दोस्तों आज से जो फॉर्म फिलिंग है ना वो शुरू हो जाएगी, और ये 14 जुलाई तक चलने वाली है। मतलब लगभग लगभग आप मोटा मोटी 20 दिन के आसपास मान सकते हो, 20 से 21 दिन के आसपास मतलब फॉर्म भरने की तारीख है, और उतने ही डेट तक आप लोग फीस भी पे कर सकते हो। जो एडमिट कार्ड है ना वो आएगा 3rd या 4th वीक ऑफ जुलाई में। मतलब कभी भी आ जाएगा 3rd वीक से 4th वीक के जुलाई में। और जो आप लोगों का एग्जाम है प्रीलिम्स का, वो आप लोगों का जुलाई से लेकर अगस्त में 2025 में कभी भी हो जाएगा। मतलब आप लोग मान सकते हो कि जुलाई के लास्ट वीक या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक, मतलब आप लोग वैसे देखो नॉर्मली अगर माना जाए ना तो लगभग 1 से लेकर 12 या मैं कहूँगा 15 अगस्त तक ये पेपर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं, आराम से आप लोग तैयारी करिए इस चीज की। ओके, अगला अगर हम बात करें, देखो रिजल्ट भी है कि रिजल्ट भी आप लोगों का अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक में वो भी आ जाएगा। और मेंस का भी लेटर साथ ही दे देंगे ये लोग। बहुत ही तेज प्रक्रिया होने वाली है। और जो ऑनलाइन मेंस का एग्जाम है ये सितंबर में होने वाला है। मतलब आप लोग मान सकते हो कि ये सितंबर के लास्ट तक जाएगा लगभग। मैं अनुमानित अगर बताऊं तो ये 30 सितंबर के आसपास आप लोगों का मेंस हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, अनुमान है, टेंटेटिव मैं बता रहा हूँ, एसबीआई ने नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, रिजल्ट की अगर हम बात करें तो ये सितंबर में ही कर देंगे या अक्टूबर में कर देंगे। सितंबर में ये लोग नहीं करने वाले हैं। सिंपल सी चीज है। और फेज 3 जिसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट और आप लोगों का इंटरव्यू होता है ना, वो यहाँ पर सेम अक्टूबर से लेकर नवंबर में करवा लिया जाएगा। तो मतलब बहुत ही तेज प्रक्रिया होने वाली है, और नवंबर से लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट, और जनवरी में मोस्ट प्रोबेबली आपकी ज्वाइनिंग मान सकते हैं। इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो, ये प्री में जितने भी एससी एसटी ओबीसी या पीडब्ल्यू पीडी कैंडिडेट्स जो होते हैं ना, उनकी एक प्री एग्जाम ट्रेनिंग होती है। तो ये उसके बारे में है कि ये जुलाई में और अगस्त में आप लोगों की कराई जाएगी बिफोर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो सिंपल सी चीज है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मतलब इतनी तेज कभी भी नहीं दिया है, मतलब एसबीआई की ने इस बार इतना तेज दे दिया है। आईबीपीएस ने भी अभी जो रिसेंटली अपना कैलेंडर जारी किया था ना आईबीपीएस ने, उसमें भी जो आपका पीओ की जो डेट है ना वो लगभग लगभग 27 अगस्त के आसपास दी है। लेकिन ये उससे भी पहले करा लेगा पेपर यहाँ पर, जहां तक अनुमान है हमारा। या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता, नहीं, ये उससे पहले करा लेगा। सिंपल सी चीज है। मतलब आप लोग एसबीआई पीओ पहले बन सकते हो। देखो, इस बार का जो आईबीपीएस पीओ का जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना, मोस्ट प्रोबेबली जहां तक है वो 1 जनवरी को आएगा 2026 को। लेकिन इसका रिजल्ट उससे भी पहले आ जाएगा। मतलब इसी साल में आप लोग पीओ बन सकते हो एसबीआई के। सिंपल। कोई दिक्कत परेशानी इससे रिलेटेड हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, और अगर हम बात करें तो देखो एज लिमिट के जो क्राइटेरिया है ना वो भी आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। 1/4/2025 तक 21 साल से छोटे नहीं होने चाहिए और 30 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए। 1/4/2025 तक आपकी उम्र या तो 21 हो जानी चाहिए, या फिर अगर आप 30 से ऊपर निकल रहे हैं तो आप कोई फॉर्म नहीं भर सकते हैं। हाँ, कुछ कैटेगरी वाइज आप लोगों को जो रिजर्वेशन मिलता है उसके हिसाब से आप, सॉरी, रिलैक्सेशन मिलता है, वो उसमें आप भर सकते हैं। जैसे कि इसमें ईडब्ल्यूएस वाले में, ओ सॉरी, ओबीएस वाले, ओबीसी वाले में नॉन क्रीमी जूनियर है, उसमें 3 साल का है। ओके, और एससी एसटी में आप लोगों का 5 साल का है, और बाकी का यहाँ पर 10 साल, 13 साल, 15 साल। तो कुछ कुछ कैटेगरीज के हिसाब से आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसमें देख लीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। ओके।
एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन सिंपल वही है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें वैसे भी नहीं मांगा जाता है, तो इस बार भी आप लोगों से बहुत ज़्यादा नहीं मांगा गया है। देखो आप लोगों को सिंपली ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि आप लोगों को इतने परसेंट या उतने परसेंट होना चाहिए, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है ना, मतलब आप लोगों की जो हैविंग पास्ड के बारे में बात करें तो 30/9/2025 तक हो जानी चाहिए कंप्लीट, मतलब आपका जो रिजल्ट है ना वो इससे पहले आ जाना चाहिए, इसके बाद आएगा तो आप लोग एलिजिबल नहीं माने जाएंगे इसके लिए। सिंपल सी चीज़ है, कोई और नहीं है। रिजर्वेशन का क्राइटेरिया वही है जो हमेशा से चलता आया है, कोई ज़्यादा इसमें बदलाव हुआ नहीं है। अच्छा, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, देख लेते हैं। ठीक है, नहीं ये कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, बाकी देखो आप लोग अपनी अपनी कैटेगरीज वगैरह की जो चीज़ें हैं वो आप लोग पॉज करके या इसको डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोगों को वेबसाइट में मिल जाएगा। हाँ ये थोड़ा काम की चीज़ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखो सेम चीज़ रखी गई है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स का, वही चीज़ है कि ये देखो पिछली बार भी यही था कि इन्होंने जो चेंज किया था ना, इंग्लिश में 40 नंबर का 40 क्वेश्चन यहाँ पर रख दिए थे, और क्वांट में भी 30 थे और इसमें भी 30 थे। कुछ लोगों का मानना ये था कि इस बार शायद ये बदल जाएगा, लेकिन इन्होंने नहीं बदला है। सिंपल सी चीज़ है, वही 20 20 20 और एक और ठीक है, ये भी चीज़ वही है कि 100 मार्क्स का है। और देखो सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मेंस एग्जामिनेशन कैटेगरी वाइज विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेटेड मार्क्स स्कोर्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मतलब प्री में आप लोग जो मार्क्स बनाओगे ना उसके हिसाब से यहाँ पर आपको मेंस में जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज ये देखिए, देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जैसे आप लोग आईबीपीएस का पेपर देते हो या आरआरबी का पेपर देते हो तो उसमें उसमें आप लोगों की सेक्शनल कट ऑफ होती है कि मतलब आपको इंग्लिश में भी पास होना है, मैथ में भी पास होना है और रीजनिंग में पास होना है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को कंपोजिट पास होना है। और इस बार की जो कट ऑफ है ना वो भी रफली अराउंड 50 के आसपास ही जाएगी, 50+, मतलब पहले भी इतनी गई है और इस बार भी इतनी जाएगी। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा, मेंस में अगर हम देखें, क्या मेंस में कोई बदलाव है? नहीं, मेंस में भी कोई ऐसा कोई बदलाव है नहीं यहाँ पर, सिंपल वही चीज़ है जो पहले से चली आ रही है। देखो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 50 का ही होगा, ये चीज़ सही है, 200 मार्क्स ठीक है। देखो रीजनिंग 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स ठीक है, 50 मिनट ठीक है। मैथ्स 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट्स ठीक है। जीए और बैंकिंग 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट। 40 क्वेश्चन आप लोगों के इंग्लिश के 20 मार्क्स, ये भी सही है। 170 200 ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, और ये आपका डिस्क्रिप्टिव 50, तो 250 नंबर का आप लोगों का मेंस हो गया। ठीक है, कोई ऐसा बदलाव इसमें है नहीं। बाकी देखो इसके बाद आप लोगों का साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है और उसके बाद होता है मेंस एग्जामिनेशन, सॉरी इंटरव्यू होता है उसके बाद। तो सिंपल सी चीज़ है, ऐसी कोई है नहीं। मिनिमम के ग्रेड देखो सही है। ये रहा आप लोगों का ये वाली चीज़ जो आप लोगों को देखनी है। ठीक है, देखो साइकोमेट्रिक टेस्ट है आप लोगों का, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत परेशानी किसी को नहीं आती है। 20 नंबर का ग्रुप एक्सरसाइज होगी, ये साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद होगी। इस बार इन्होंने क्या किया था, साइकोमेट्रिक टेस्ट अलग दिन पे करवाया था, और जो ये चीज़ें ना ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू ये अलग दिन पे करवाया था। ये इसी साल करवाया था, उससे पहले ये दोनों चीज़ें सेपरेट एक ही डे पर होती थी, लेकिन इस बार इन्होंने अलग अलग करवाया था। मतलब 31 मई को इन्होंने ये करवाया था साइकोमेट्रिक टेस्ट, और उसके बाद फिर इंटरव्यू अलग अलग दिन पे जिसके भी हुए थे जैसे ही थे। तो 20 और 30 टोटल मिला के 50 मार्क्स, लास्ट में होगा नॉर्मलाइजेशन और फाइनल का सिलेक्शन बनेगा। 250 में से 75% इसका लिया जाएगा और 50 में से 25 इसका लिया जाएगा। टोटल 300 में फाइनल मार्क्स 100 में बन जाएगा, और आप लोगों का जो फाइनल कट ऑफ होगी ना उसमें आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी। सिंपल सी चीज़ है। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर पूछेगा, इससे रिलेटेड कोई भी आप लोगों का अगर कोई सवाल हो तो और वो भी पूछ सकते हैं, और कोई चीज़ इसमें ऐसे दी नहीं गई है, कोई चीज़ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप लोग वो भी कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा, चैनल पर अगर नए आए सब्सक्राइब जरूर करके जाना फॉर मोर अपडेट। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो हाँ, सैलरी भी देख लो, ये देख रहे हो, ध्यान से देखो उसको। ठीक है, और ये बढ़ जाएगा धीरे धीरे करके, तो काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। ठीक है, चलो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।